नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज सेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। और इस बार जानकारी बड़ी है भैया, तो सभी विद्यार्थी थोड़े से अलर्ट मोड पे ऑन हो जाएंगे, क्योंकि राजस्थान यूनिवर्सिटी जब भी कोई नोटिस जारी दे करती है तो यहाँ पर बड़े झटके प्रोवाइड करवाती है विद्यार्थियों को। और विद्यार्थियों को शायद अब आदत हो गई होगी, क्योंकि विद्यार्थी अब यहाँ पर 3 साल पूरे करने वाले हैं, कई तो राजस्थान यूनिवर्सिटी के साथ में। तो लगातार हर सेमेस्टर में नए नए नोटिस देखने को मिले होंगे, नए नए ऐसे झटके लगे होंगे। तो उसी क्रम में एक और झटका आपको मुबारक भैया, बड़ी अपडेट है राजस्थान यूनिवर्सिटी सेमेस्टर विद्यार्थियों के लिए। यहां पर एग्जाम डेट के बारे में फिर से जिक्र किया गया है। मैंने कल परसों में एक वीडियो डाला और लगभग 10 दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था। तो उसमें जैसे मैं कोटा गया था उससे पहले एक वीडियो बना के गया था आप लोगों के लिए कि भी एग्जाम से रिलेटेड मुझे पता था कि सवाल आएंगे। तो मैं उस टाइम भी एक वीडियो एक्सपेक्टेड डेट का देके गया था, पूरे एनालिसिस के साथ में कि किस हिसाब से एग्जाम राजस्थान यूनिवर्सिटी आयोजित करवा सकती है। अब चलो, राजस्थान यूनिवर्सिटी ने ऑफिशियली दे दिया, नोटिस ही आ गया, तो मेरा तो आपको जानकारी देने का कर्तव्य बनता है और मैं निश्चित रूप से आपको फिर से सटीक जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित हूं। राजस्थान यूनिवर्सिटी सेकंड, फोर्थ एंड सिक्स्थ सेमेस्टर। काफी विद्यार्थी यहाँ पे कंफ्यूज होंगे कि सेकंड के साथ में फोर्थ एंड सिक्स्थ के हो जाएंगे क्या एग्जाम, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम दिसंबर में हो लिए थे, लेकिन तीसरे पांचवे के लेट हुए थे। तो क्या सेकंड के साथ में ही इस बार चौथे छठे को एग्जाम आयोजित करवा पाएगी राजस्थान यूनिवर्सिटी? बड़ा सवाल है, क्योंकि राजस्थान यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में उलझी हुई है यहाँ पर। कभी बीएड का एग्जाम, कभी यूजी का एग्जाम, कभी पीजी का एग्जाम, कभी एलएलबी एंट्रेंस, कभी ये एंट्रेंस, कभी वो एंट्रेंस। यानी एग्जाम का दौर, यूनिवर्सिटी हुई क्या हुई, पढ़ाई हुई या फिर एग्जाम ही हुआ गया, सारा मतलब की। तो यहाँ पे अब सवाल जो बनता है उस पर बात करते हैं। नोटिस भी दिखा देता हूं जो आया हुआ है, उसमें क्लियरली बोला गया है कि भी आपके एग्जाम के बारे में हम यहाँ पर अब सोचने लगे हैं। काफी विद्यार्थी कह रहे थे कि इस बार यूनिवर्सिटी जल्दी करवाएगी एग्जाम। बिल्कुल हो सकता है, काफी कह रहे थे अभी कैसे पॉसिबल है, रिजल्ट ही नहीं आए। चलो उसके बारे में भी बात करेंगे। ये रहा अपडेट जो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर 22 अप्रैल को भैया वीडियो 22 अप्रैल को नोटिस देर रात यहाँ पर जारी हुआ है। यूनिवर्सिटी ने नोटिस दिया सभी कॉलेजों को, सभी संगठक कॉलेज, सभी संबद्ध कॉलेज यानी जयपुर दौसा के जितने भी कॉलेज हैं, प्राइवेट गवर्नमेंट, सबको नोटिस दे दिया गया है कि भैया यहाँ पर स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की सैद्धांतिक परीक्षाएं समाप्त होते ही द्वितीय में चतुर्थ सेमेस्टर की कक्षाएं प्रारंभ करवाना सुनिश्चित करें। इन्होंने बोला कि भी क्लासेस शुरू कर दो, जब एग्जाम खत्म हो गई है तो किस चीज की देरी कर रहे हो आप, क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं कि द्वितीय चतुर्थ छठे सेमेस्टर की परीक्षाएं शीघ्र आयोजित करवाया जाना प्रस्तावित है। तो ये शीघ्र है ना, लगभग इनका 1 महीने का होता है। कम से कम मान के चलो कि 1 महीना तो इनका गुजर जाएगा, जो प्रोसेस है पढ़ाई से रिलेटेड, मिड टर्म से रिलेटेड, एग्जाम फोरम से रिलेटेड, अन्य चीजों से रिलेटेड। अब बात आती है कि यहां पे नोटिस दोनों का है क्या? तो भैया रेगुलर और नॉन कॉलेज, इस बार एग्जाम आपको भी पता है साथ ही हो रहे हैं, तो साथ ही होंगे। ठीक है, यहां पे बीएड के बारे में जिक्र नहीं किया गया है, यहां पर सिर्फ यूजी और पीजी बोला गया। देखो यहां पर है ना, तो यूजी और पीजी की बात करूं तो यहां पर विशेष रूप से ध्यान रखिएगा भैया, आप यहां पर 1 महीने बाद के हिसाब से आप तैयारी करना शुरू कर दीजिए। हालांकि इसमें थोड़ा समय और ऐड कर लेना, मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि 10 दिन और, यानी 30 दिन के बजाय 40 दिन आप मान के चलिए। 40 दिन बाद आपके निश्चित रूप से एग्जाम की शुरुआत यहां पर आपको देखने को मिल जाएगी। उसके पीछे कारण है बहुत, राजस्थान यूनिवर्सिटी ट्रैक पे लौटना चाहती है, प्रयास बहुत कर रही है, लेकिन हो नहीं पा रहा है इनसे। दूसरी बात करें कि अब इनको क्या है कि सबसे बड़ी समस्या है कि राजस्थान यूनिवर्सिटी पीजी में एंट्रेंस लेती है। ग्रेजुएशन के बाद में यूलेट एग्जाम लगता है, अगर एलएलबी करना कोई चाहता है तो। पीजी के लिए एंट्रेंस लगता है यूनिवर्सिटी कैंपस में, कोई लगता है तो। अब इनके खुद के बच्चे ही जब तक ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं करेंगे तो एडमिशन किसको देंगे? सेशन तो निश्चित रूप से लेट होगा। तो कहीं ना कहीं एक प्रहार ये यहां से कर रहे हैं कि इस सेशन को जितना जल्दी खत्म किया जाए। तो एकेडमिक कैलेंडर में जो डाटा आया था उसके अकॉर्डिंग आपके एग्जाम मई में बोला गया था, लेकिन वो लेट होंगे और जून के हिसाब से आपको तैयारी करनी है, ये ध्यान रखें। जून में आपके शुरुआती 10 जून के आसपास के एग्जाम की शुरुआत मुझे लगता है, लेकिन फिर भी अभी थोड़ा ज्यादा मतलब मैं कहूं कि और कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि डेट के बारे में आइडिया लगाना, क्योंकि अभी जब तक फोरम का नोटिस नहीं आता है उसके बाद ही हम अंदाजा लगा पाएंगे कि टाइम टेबल कब तक आएगा। तो डेट्स तो ये मान के चले कि अभी कुछ भी नहीं कह सकता, लेकिन जून आप संभावित मान के चले भैया, जून में एग्जाम होंगे, मई में कोई भी एग्जाम होने की संभावना यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। जिनके भी रेगुलर विद्यार्थियों के मिड टर्म होते हैं भैया, मिड टर्म दे लीजिए, नॉन कॉलेज का मिड टर्म नहीं होता है।
और जिनकी क्लासेज चल रही है रेगुलर की क्लासेज लिया करें, पढ़ा करें भैया, ज्यादा समय आपके पास बचा नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूं, एक गलती बहुत भारी पड़ जाएगी। अब ये 5 सेमेस्टर में पिछले में आपने क्या किया, छठे सेमेस्टर वालों के लिए बोल रहा हूं मैं कि भाई पिछले आपने 5 सेमेस्टर में क्या किया वो फर्क नहीं पड़ता। छठे सेमेस्टर में आप अच्छे से पास हो ना, इसको खत्म करो छठे को, इसका तो बैक मत रखो। पहले वालों को सुलटेंगे उनका अलग से इलाज करेंगे, लेकिन छठे सेमेस्टर में तो कोई बैक नहीं आना चाहिए। इस ऐसा टारगेट आपका रहना चाहिए। कोई कह रहा है कि मैं दूसरे सेमेस्टर में हूं, आप तो छठे छठे की बात कर रहे हो, तो भैया आपके पहले में गलती से भी कोई बैक आ गया है, फिर जो भी है सेकंड में आप अच्छे से पढ़ो कि कोई गलती ना हो। चौथे की बात करें तो भैया आप पिछले जो पेपर है भैया, जैसे सेकंड में कोई बैक है, सेकंड का बैक चौथे के साथ लगेगा, अगर कोई भी बैक नहीं है तो सिर्फ चौथा चौथा सेमेस्टर लगेगा। तो ये सभी के साथ ऐसे ही होते हैं, 1 3 5 2 4 6। कोई कहेगी मेरी कोई बैक नहीं है और मैं चौथा सेमेस्टर दूंगा, तो भैया चौथा सेमेस्टर आ जाएगा, चौथे सेमेस्टर ये एग्जाम दे लो। कोई कहे कि मैं चौथे सेमेस्टर में हूं, मेरा सेकंड सेमेस्टर का बैक है, तो सेकंड सेमेस्टर का बैक चौथे के साथ में लगेगा। कोई कहे मेरा तीसरा सेमेस्टर में बैक रह गया, मैं उसको चौथे के साथ दे सकता हूं क्या? नहीं दे सकते, क्योंकि उसका पांचवे के साथ लगेगा। ये बात है आपको मैं बता रहा हूं, ये अपडेट है, ऑफिशियली डाटा यहाँ पर अब वेबसाइट पर भी आना शुरू हो गया है। नोटिस जब आए हैं तो निश्चित रूप से आपको जानकारी अब सटीक रूप से मिल गई होगी। पहले तो फिर भी आपको लगता है कि मैं ऐसे ही आइडिया लगा रहा होता हूँ, लेकिन आइडिया जो लगा रहा होता हूँ वो निश्चित रूप से नोटिस में देखने को मिलता है, और ये आपको देखने को मिल रहा है। फोरम जब आएगा तो कम से कम 15 दिन तो फोरम भी चलेगा। टाइम टेबल एग्जाम से 10 दिन पहले आएगा, तो 25 दिन 30 दिन तो ये गुल गए। तो 1 महीने के बाद की तैयारी आपको करनी है, तो मैं कम से कम आपको 40 दिन का दे रहा हूं कि यहां पर अप्रैल चला जाएगा, मई चला जाएगा, जून के हिसाब से आपको तैयारी करनी है। अब जून में कभी भी आपके एग्जाम हो सकते हैं, शुरुआत मिड लास्ट है ना, तो आपको पढ़ाई करनी चाहिए। ठीक है, आने वाले समय में जो अपडेट्स रहेंगी चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगी। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया से जुड़ जाएंगे, और कोई सवाल हो तो बिल्कुल कमेंट कर देंगे, बातें करेंगे उन पर भी। थैंक यू।